शिवं मुक्तिरूपं कृपासागरं वै वरिष्ठं शरण्यं सुवेदान्तगम्यं सजात्यादिभेदेन शून्यं गतिच्छम् अहं श्रीगरीबं गुरुं ते नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव। बोलिए बंदीशोर महाराज की जय। जयकारा जोर न लगाओ भाई। बोलो बंदीशोर महाराज की जय। श्री सद्गुरु पुरी वालों की जय। श्री सुडानी साहेब राम की जय। श्री सुडानी साहेब राम की जय। श्री सुडानी साहेब राम की जय। श्री बंदीशोर रामसर मोक्ष धाम की जय। श्री बंदीशोर ब्रह्म स्वरूप ओजेवाल धाम की जय। सर्व धामों की जय। श्री सतगुरु रखवे वालों की जय। श्री सतगुरु गवा वालों की जय। डेलों वाले श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। सर्व धर्मों की जय। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। गौ माता की जय। श्री गंगे माता की जय। धरती माता की जय। बोलो बंदीशोर महाराज की जय। बोलो बंदीशोर महाराज की जय। बोलो बंदीशोर महाराज की जय। सारे आओ सारे ही 1-2 मिनट ले आपो अपनी रसना ते मन पवित्र करो। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम रटते रहो। राम राम रटते रहो जब लग घट में प्राण। कभी तो दीन दयाल के भिनक पड़ेगी कान। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे
राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कबीर आपा राम कह, कबीर आपा राम कह औरा राम कहाए। जामुख राम न उचरे तामुख फेर फेर कहाए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गरीब राम रटत रहिनी ढील कर। गरीब नाम रटत नहीं ढील कर। हरदम राम उचार अमी महारस पीजिए यह तत् वारंवार। हरे राम 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 हरे हरे, 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बंदी छोड़ महाराज की जय। मेरे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री बंदी छोड़ साहिबजादी पावन पवित्र कल्याणकारी अमृतमयी गुरबाणी। मेरे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सतगुरु पुरी वालिया जी परम जोत श्री गुरुदेव गवों वाले श्री महाराज जी, परम श्रद्धेय परम आदरणीय सभी महापुरुष, सतगुरुदेव बंदीछोड़ साहब पुरी वालिया ने इस रूहानी गुरगद्दी परंपरा के दरबार चाहे हुए प्रिय बंधुओं, माताओं देवियों, तुसी सारे ही नगर निवासी बहुत ही भाग्यशाली हो जिन्होंने तकरीबन हर साल ही
सतपुरुष कवि सा महाराज आचार्य श्री गरीबदास महाराज जी की ये पावन पवित्र अमृतमयी वाणी दे श्री अखंड पाठ जो कि तुसी बड़ी श्रद्धा ते बड़े विश्वास ते आत्म समर्पणता नाल ये गुरुआं दी पवित्र वाणी दा कोक पांदे हो ते इस दे नाल तुसी सेवा कर रहे हो, दान कर रहे हो और कुछ समय वाणी के अकॉर्डिंग ही सत्संग नूं भी सरवण करते हो, बड़े भागा वाले हो। ये जो सतगुरु बंदीछोड़ साहिब जी की अमृतमयी बाणी है, ये अमोघ बाण है। इसका एक एक अक्षर वेद के शास्त्रों का मूल है, सार है। चार वेद ने, लेकिन चार वेदां नूं अलग अलग संज्ञा दे नाल पुकारिया जाता है, लेकिन सतगुरां दी पवित्र वाणी दे इस ज्ञान सागर दे विच जिन्ने भी तमाम दुनिया भर दे ग्रंथ ने इस वाणी दे समावेश ने। जेकर असी इसनूं ध्यान नाल सुनीए तो समझ आती है कि कोई भी दुनिया का धार्मिक ग्रंथ बाबा गरीबदास महाराज जी तो अछूता नहीं है और हर वाणी के श्लोक के विच बहुत बड़ा रहस्य छुपया हुआ है। पर लोड़ है सानू कि हुण असी सेवा तो करन लग पए और दान भी असी करते हैं, पर हुण बाणी दे वल ध्यान देना जरूरी है। इस बाणी का पूर्ण वाणी का सार है कि सुमिरन करो। जिवें दुध का सार घ्यो हुंदा है, दुध विचों असी घ्यो नूं सार वस्तु नूं कढ लैंदे ने कि कहने हाँ कि जो घ्यो है ये दुध का सार वस्तु है। इसी तरह पूरे संसार का सार और इस बाणी का निचोड़ सुमिरन है, सुमिरन है, सुमिरन है। बोलो बंदीछोड़ महाराज की जय। ये बाणी बार बार सुमिरन वल ध्यान देती है और बंदीछोड़ महाराज कहते ने अपने जीवन दे विच जिन्हां ने सुमिरन वल ध्यान दिता उन्हां नूं कोई ज्यादा कोई लंबा चौड़ा सेवा करन दी भी जरूरत नहीं पैंदी, दान करन दी भी जरूरत नहीं पैंदी, क्योंकि सेवा दे नाल ही उसका जीवन मुक्त, उसका सुमरन दे नाल ही जीवन मुक्त हो जाता है। पर ये युग कलयुग चल रहा है, इस विच सुमरन करने वाले बहुत ही घट जीव ने। नाम लैण वाले तो ज्यादा हो गए हैं, लेकिन नाम लैके जपन वाले बहुत घट जीव ने। तुसी तकरीबन इत्थे जिन्ने आए हो गुरमुख हो, नाम तुसी लिया होया है, तुसी किसी गुआंढी नूं ना पुछो, अपने मन नूं ही पुछो कि कितना क नाम जपते हैं। वो सार वस्तु नाम है और उसी सार वस्तु तो असी अपने मन का चिंतन संसार वाल लगाया हुआ है। जेकर यदा कदा सानू सत्संग च आण दा भी मौका मिलता है, फिर भी असी सत्संग नूं भी ध्यान नाल नहीं सुनते। सुमरन तो बहुत ही दूर की गल है, लेकिन ऐसा भी समझना नहीं चाहिए कि सुमरन कठिन है। कठिन नहीं है, कठिन उन्हां लोगों लई है जिहड़े सुमरन करन दा ध्यान नहीं दिंदे। तुसी देखो एक पहाड़ ते चढ़ना तुसी बड़ा औखा समझदे हो, थल्ले खड़े हो, पहाड़ भी उत्पत्ति विच तुसी बैठे हो और थल्ले सोचते हो खड़े किवें चढ़ांगे, लेकिन जदों तुसी हिम्मत करते हो हौली हौली उसकी चोटी ते पहुंच जाते हो। ये मोटी दी उदाहरण इस करके मैं दे रहा कि सुमिरन करना कोई कठिन नहीं है, लेकिन बस ऐनी गल है कि असी तहैया कर लीए। तहैया का मतलब होता है असी निर्णय कर लीए कि असी सुमरन करने वास्ते एक टाइम रिजर्व करना है। तुसी जिवें खाण पीण का कईयां दे घरां विच 2 टाइम रोटी बनाते हैं, तीसरे टाइम नहीं बनाते, कई 3 टाइम भी बना लेते हैं,
पर तुसी ये निश्चित किया होया है कि सुबह भी खाना है ते शाम नू रात नू भी खाना है ते कईयां ने निश्चित कर लिया दोपहर नू भी खाना। वो निश्चित किया है, तुसी टर्मिट बना लिया कि मेसी खाना खाना ही है। प्रिय बंधुओ, ऐसा ही निश्चय बनाओ कि असी सुमिरन करना ही करना है। इस बाणी नू पाठ प्रकाश करने का पुण्य मिल जाएगा, लेकिन जो जीवन का असली सार है वो है सुमरन। सुमरन नाल करन नाल जीव संसार तो मुक्त हो जाता है। बोलो बंदी छोड़। असी सारे ही जेलर हाँ, जेलर। तुसी कहोगे नहीं महाराज असी जेलर तो नहीं, जेलर तो वो है जेड़े कि जान खेलों दे जेल बड़ी उत्थे बैठे है। नहीं भाई, असी ये पूरा संसार जिन्ना है ये मृत्यु की जेल दे विच बैठा है, मृत्यु के कब्जे च बैठा है। इस मृत्यु तो जे मुक्त होना है, मुक्त नाम है आजाद दा। मुक्ति कहते ने आजाद नूं। कितों आजाद होना? बोलो, मुक्त कितों होना? आजाद कहते होना जन्म और मरण तो, मृत्यु तो आजाद होना है। असी सारे मृत्यु के कब्जे च, और उसी मृत्यु के कब्जे तो छुड़ाने वास्ते गुरुआं ने आज तो 80 साल पहला बंदी छोड़ साहिबपुरी वालिया ने सानू ये अनुपम और अमोघ वाणी अमृतमय वाणी नू साडे च लियांदा। उस वेले ता वाणी का प्रचार ही नहीं सी जिस वेले पुरी वाले कंडी दे माले वाले चाहे, और उस वेले बहुत लोग, अधिकांश लोग टूणे टाणिया च फसे हुए थे, तागे तवीता च फसे हुए थे। पर हुण भी बड़ी हैरानगी हुंदी है, बाणी का इन्ना प्रचार है फिर भी असी तागे तवीता च कई बार फस जाने। लेकिन वो जीव तागे तवीता च फसदा है जिन्हां बाणी ते विश्वास ही नहीं। तुर की बाणी आई जिन सगली चिंत मटाई। सारे ही रोग शोक ताप ये बाणी नष्ट करने वाली है। एक शरीर का रोग होता है, एक मन का रोग होता है। ध्यान देना, समय ज्यादा नहीं लाना। वैसे तुसी बड़े ध्यान नाल सुन रहे हो, मैं 2 शब्द कहांगा, लेकिन एक शरीर का रोग होता है और ऐसे ऐसे रोग साडे समाज च आगे। देख लो, असी 2-2.5 साल तो पाठ ही नहीं कर पाए तुहाडी कुटिया च, और तमाम जिन्ने भी धार्मिक कार्यक्रम है वो सारे ही दुनिया च बंद हो गए से, सब घरां च बंद हो गए से। एक बिना ही वैपन तो, बिना ही हथियार तो किन्ने लखा लोग इस संसार तो रुखसत हो गए, विदा हो गए। कोई हथियार नहीं, कोई किसी को मार नहीं रहा, और ना ही उस रोग का कोई पता चल रहा है कि रोग है क्या, इसको लग्या है कि नहीं लग्या। ऐसी भयंकर बीमारी साडे समाज आ चुकी है, ला इलाज। और उन्हां ला इलाज तो असी घबराते हाँ, लेकिन मैं कहना हाँ कि ये रोग इन्ना खतरनाक नहीं है। शरीर का रोग खतरनाक नहीं है। तुसी पूछो मेरे को कि ये किवें कहंदे तुसी शरीर का रोग खतरनाक नहीं? किसी नू टीबी हो जावे, किसी नू सही ना रब ना करे कि किसी नू कैंसर हो जावे, किसी नू कोरोना महामारी हो जावे, कोविड-19 हो जावे, और किसी नू डेंगू बुखार आ जावे, किसी नू हेपेटाइटिस हो जावे। एहो जे असाध्य रोग लग जान, तुसी कहंदे कोई खतरनाक नहीं। प्रिय बंधुओं, ध्यान नाल सुनो, जेकर एक खतरनाक तुसी मनते हो, एक खतरनाक शरीर तक ही है। जिस वेले शरीर साडा नष्ट हो जाना है, ਉਹਦੇ कारण मान लिया सपोज कि साडा शरीर इन्हां रोगां नाल खत्म हो गया, तो फिर समझो कि उस रोग ने इस शरीर के नाल ही खत्म हो जाना है। लेकिन दूसरे पासे ध्यान देना, जिहड़ा मैं कहा रोग, मन का रोग, मानसिक रोग, वो मानसिक रोग इस शरीर रोग नालों भी बड़ा खतरनाक है। वो मन का रोग क्या है? जिहड़े साडे ऊल जलूल विचार हैं, साडे अंदर नास्तिकता आ गई है,
आलस बर्बाद आ गया है। असी जानते बुझते हुए भी अपने जीवन को खुद जड़ा है बर्बाद कर रहे हैं, बर्बादी दी ओर ले जा रहे हैं। ये जड़े मन के रोग है वो केड़े केड़े ने कि मन दे विच कोई भी विकार देख लो, काम है मन का रोग है, क्रोध है मन का रोग है, शरीर का रोग नहीं है, लोभ है मन का रोग है, शरीर का रोग नहीं है, और मोह जो है ये मन का रोग है, शरीर का रोग नहीं है। और इसी तरह अहंकार जो है मन का रोग है, ये शरीर का नहीं रोग है। ये रोग जो मन मानसिक रोग है, ये दूसरे रोग जेडे भयंकर ने ये तो खत्म हो गए शरीर के नाल, साडे जान दे नाल। लेकिन जो मन दे रोग है ये कई जन्म तक साडा पीछा करते। मानसिक रोग सानू छड़दा नहीं, वही मानसिक रोग साडा अगले जन्म विच सानू लग जाता है। और उस मानसिक रोग तो मुक्त होने वास्ते सतगुरु बंदीश्वर साहब पुरी वालिया ने इस पवित्र अनुपम बाणी नू साढ़े 80 साल पहला इस बाणी नू लियांदा कि इस बाणी नू सुनो ध्यान नाल, इस बाणी नू समझो ध्यान नाल, और इस बाणी नू सुन के समझ के फिर जीवन च उतारो ध्यान नाल। तुसी मानसिक रोग तो भी छुट जाओगे और शारीरिक रोग तो भी छुट जाओगे। बोलो बंदीश्वर महाराज की जय। थोड़ा जय जोर ना लगा दो, बोलो बंदीश्वर महाराज की जय। मानसिक रोग और शरीर रोग दे खत्म करने वाली एक गुरुआ दी पवित्र वाणी है। और इस तो उच्ची और सुच्चा कोई मार्ग नहीं कि तुहाडे मन दे रोग नू दूर कर देवे या फिर तुहाडे शरीर दे रोग नू दूर कर देवे। ध्यान देना, जेकर असी इस बाणी दे अकॉर्डिंग अपने जीवन नू असी धारण कर लांगे तो साडे शरीर दे रोग ता जेडे खतरनाक रोग है साडे शरीर च आ ही नहीं सकते। मैं क्या करदा कि नाम जपन वाला उस नू कोई रोग नहीं लगता। रोग इहो जे नहीं, माड़ा मोटा जुखाम होया या कोई थोड़ा बहुत कदे कदाई क्या जड़ा है बुखार आ गया तो निकल गया, साफ हो गया। लेकिन वो असाध्य रोग जिन्हां दा ला इलाज है, इलाज ही नहीं, ऐसे रोग जड़े ने वो सुमिरन करना नष्ट हो जाते। नाम जपन वाले की उम्र बच जाती है। नाम जपन वाले दे नेड़े जिन भूत चड़ेल प्रेत कसर फसर ये नहीं रहती। इसी करके सतगुरु महाराज पुरी वालिया ने साड़ी आन जान शान 80 साल पहला आके उन्होंने लोगों के गलियां चो ताकि तभी तो उतार दो इन्हों। असी कहते जिम्मेदार है तुहानू जे कोई खोट आ जाए, तुसी खोट अपना ही बना लिया डर पै वाला। नाम जपन वाले ता नेड़े ता भाई मृत्यु भी नहीं आती। और एक लाइन बोलो मेरे सामने, जम नेड़े ना आवे सतगुर शरण पिया, शरण पिया जम नेड़े ना आवे सतगुर शरण पिया, शरण पिया जम नेड़े ना आवे सतगुर शरण पिया, शरण पिया जम नेड़े ना आवे सतगुर शरण पिया। जम धर्मराज दे दूत, धर्मराज दे दूत को लैके जाते साडी जीवात्मा नूं। धर्मराज दे दूत आंदे साडे जिहदे कोल समझ लो दूत आ गए ना धर्मराज दे, वो समझो डिफाल्टर है, वो डिफाल्टर है बंदा। मतलब कि ओदे जीवन च कमी है ताही ओदे कोल धर्मराज आए। सतगुरु महाराज पुरी वाले क्या करते सी, कह तो नाम जपिए फिर तीनों जमदूत नहीं आएंगे लेने वास्ते, मैं आऊंगा मैं। बोलो बंदीश्वर महाराज की जय। इसी करके वो बोला करते सी, जम नेड़े ना आवे पुरी वाले शरण पिया, शरण पिया जम नेड़े ना आवे पुरी वाले शरण पिया, शरण पिया जम नेड़े ना आवे पुरी वाले
ਪਿਆ ਜਮ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਵੇ ਪੂਰੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ऐसा सतगुर हम मिलिया ऐसा बंदी छोड़ हम मिलिया ऐसा सतगुर हम मिलिया ऐसा बंदी छोड़ हम मिलिया अलल पंख की जात पूरी वाले शरण पिया जम नेड़े ना आवे बंदी छोड़ शरण पिया जम नेड़े ना आवे बंदी छोड़ शरण पिया जम नेड़े ना आवे बंदी छोड़ शरण पिया इसी करके सतगुरपुरी वाले बड़ी मौज च कह दिंदे सी आके कहंदे भाई नाम जपया करो ये तागे तबीता च ना फसो ये जेड़े दिंदे हैं इन्हां दी भी गति नहीं होनी है और जेड़े लैंदे हैं उन्हां दी तां क्या ही होनी वो आप पुठे रास्ते पाए हुए हैं तुहानू भी पुठे रास्ते पाया है कुछ लोग थोड़ा मुस्कुरा रहे मेरे ख्याल करदे कुरदे होने यह जा काम और हजे यह जड़ ते गई नहीं बीमारी किन्ने साल हो गए महाराज पुरी वालियां नूं इस बाणी नूं अमृतमई बाणी नूं साडे च लिआंदियां ते तुसीं कहंदे कि जल्दी छेती चारे काम हो जावे इदां नहीं जड़ ते रोग नहीं जाता जब तक असी नाम दे नाल जुड़ांगे नहीं बोलो बंदी छोड़ महाराज की जय जिन्हों नाम मिल गया उन्होंने सतगुर मिल गए तुसी कहोगे सतगुर मिल गए की मिल गया सतगुर ओ वही जेड़ा नाम है वही तो सतगुर है बोलो बंदी छोड़ महाराज की जय और सुनो भोलियो नाम नू ही सतगुर क्या है हट चाम दे पुतले नू सतगुर नहीं क्या ऐसा सतगुर हम मिलिया अलल पंख की जात अलल पंख की जात अलल पंखी दी जेड़ा है महाराज जी उदाहरण दे रहे ने इस वाणी के अनुसार कि अलल पंखी एक नाम पक्षी का है वो आकाश च रहिंदा है सुन मंडल दे च रहिंदा है और उत्थे ही वो नर मादा दोनों रहिंदे हैं उन्हां दोनों का नर मादे का मिलन हुंदा है और बच्चा हुंदा है आकाश च ही बच्चा हो जाता है उस पक्षी दे बच्चा आकाश में जुड़ता है धरती तो है नहीं आकाश पर हैगी धरती तो थले है हुण टिकेगा किथे अंडा पक्षी का वो पक्षी का दिता होया अंडा जिहड़ा है वो मादे ने जदों अंडा दिता ते फिर जिहड़ा वो अंडा जदों थले नूं आया उहने थले नूं कर्षण धरती दे कर्षण ने उहनूं खिंचिया हुंदा कि सुरमंडल च हुंदा बड़ी तेजी नाल कर्षण हुंदे हुंदे आंदे आंदे विचते ही वो जड़ा ऊपर दा ओदा फोटक उतर जाता है बच्चा विच ही आकाश दे जन्म ले लेंदा है बोलो बंदी छोड़ महाराज की जय और जदों बच्चा जन्म लेंदा है ता उसनूं अपनी मां दी याद आंदी है और किस तरह दी विडंबना है परमात्मा दी विलक्षणता कि वो जड़ा पक्षी बच्चा जड़ा है उन्हें याद दिला दिंदा है परमात्मा कि तू थले नूं ना जा तेरी तो मां ऊपर रह गई मां तो ऊपर है फिर जब उन्होंने मां का मोह जागदा है इन्नी तेजी नाल मुड़ के फिर ऊपर नूं जांदा है दसदे ने कि उस छोटे जे पंछी दे विच कई हजार हाथियों दे बल दे समान उहदे च तेज उत्तेजना आ जाती है हाथी बड़ा ताकतवर होता है लेकिन इत्थे ये दस्या जा रहा है कि वो केवल अपनी मां के बिना कोई दूसरा याद ही नहीं आता और ऐसी उत्तेजना के कारण जाके फिर वो जब ऊपर जाता है तेजी नाल वो अपनी मां नूं मिल जाता है बोलो बंदी छोड़ महाराज की जय एक एक श्लोक दे विच सतगुर बंदी छोड़ साहब जी ने इन्ना रहस्य भरिया है ते ये कहने का मतलब की हुआ कि अलल पंख की जात उस अलल पंख जाति की तरह शिष्य भी इसी तरह जब तक उस पक्षी की तरह बच्चे की पक्षी की तरह तेरा उत्तेजित नाल
गुरु दे शब्द दे नाल जुड़न दी तेरे च तांग नहीं होएगी, तद तक तू मिल नहीं सकदा। ओदी तां तांग इन्नी तेज सी कि मुड़ के फिर अपनी मां नूं मिल गया आकाश च। तेरी तां तांग बिखरी हुई है, न्याणे च बिखरी हुई है, तांग लगी हुई है, घर गृहस्थी च लगी हुई है, महल माड़ियां च लगी हुई है, दुनियादारी च लगी हुई है। इस मन के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। शीशा टुटदा है, किन्नी किचरा हो जाती है, तुसीं उन गिण नहीं सकते, इन्नियां किचरा हो जाती है। इस तरह असीं अपने मन दियां किचरो किचरी कर लिया है, किथे किथे मन नूं असीं तोड़ के ला दिता। और जदों इन्ना बिखेरिया होया मन है, फिर किवें उस परमात्मा नाम शब्द रूपी ना तेरी सुरत लगेगी? इम्पॉसिबल है। लेकिन बाबा जी ने साफ कह देता, ऐसा सतगुर हम मिलिया, ऐसा बंदी छोड़ हम मिलिया, ऐसा सतगुर हम मिलिया, ऐसा बंदी छोड़ हम मिलिया। अलल पंख की जात पूरी वाले शरण पिया, रखबे वाले शरण पिया, गौआ वाले शरण पिया। जम नेड़े ना आवे, गौआ वाले शरण पिया, शरण पिया। जम नेड़े ना आवे, गौआ वाले शरण पिया, शरण पिया। जम नेड़े ना आवे, गौआ वाले शरण पिया। प्रिय बंधु, इतना बेराग होना जरूरी है, लेकिन साडा राग हो चुका है। राग मैंने मोह हो चुका है किहदे नाल? अपनी ही संबंधां दे नाल असीं राग नूं अठी अठी करके पा दिता, अपने प्रेम नूं उत्थे उत्थे लाता, जिथों छुटना बड़ा मुश्किल होया है। किसी नूं कोई दोष नहीं है, गुरुआं नूं दोष क्यों दिंदे हो? तुहाडी अपनी कमी है। और जब असी आप सिमरन नहीं करते तो नाम ने खुद नहीं करना कुछ, जब तक तुसी टाइम रिजर्वेशन नहीं करना। इस करके मैं अज नाम ते ही तुहानू इशारा कर रहा बार बार, तुसी गुरमुख आए हो, तुहाडे मन च प्रेम बहुत है, बहुत तुसी प्रेम करते हो, बहुत तुसी सेवा करते हो। लेकिन मैं पहला शुरू जी कह चुकिया, सेवा भी कर रहे हो और दान भी करते हो, लेकिन सुमिरन नहीं करते। मैं एक और गल कह दवा, तुहानू नहीं मैं कहना तुसीं सुमिरन नहीं करते, इत्थे मैं उन्हां नूं कहना जिहड़े सुमिरन नहीं करते, उन्हां नूं कह रहा तुसीं तां करते लगदे हो, मैनूं बड़े देवता नजर आ रहे हैं, बहुत ही तुसीं शांति नाल सुन रहे हो। और मैं तां उन्हां नूं कहना जिहड़े करदे नहीं है, उन्हां नूं जगा रहा है। जो सूते सो जन्म विभूते, जागे सोई जगे हैं। बाणी कहती है जो सूते सो जन्म विभूते। विभूते मैंने अपने जीवन नूं व्यर्थ गवा रहे हैं, विभूते हुंदा व्यर्थ गवाना। और जो जागे सो लागे, जो अपने जाग जाते ने वो फिर अपने गुरु शब्द दे नाल अकेले बैठ के फिर ओदे नालों गल करता है। अच्छा गल हुण कौन करे? बेले नहीं है। बेल दे नाल एक होर शब्द कहते होंगे, बेवली नहीं, तुहानू कोई तां बेले नहीं है। किम्मत किवें लगोगे नाम दे नाल? तां फिर जे कोई नाम जपदा भी है, ओनू तुसीं ऐ कहंदे, कहंदा ये तां फालतू आदमी है, इहदे कोल तां इहनूं किते काम दा पता है। फालतू कह के इहनूं होर डिस्करेज कर दिंदे हैं, इनकरेज नहीं करदे तुसीं। मैं तुहानू नहीं कह रहा, फिर याद रखना, मैं तां उन्हां नूं कह रहा जिहड़े करदे हैं। तुसीं तां बहुत अच्छे हैं, तुहाडे मनां दे विच तां बहुत प्रेम है, इसलिए जो जागे सो पद से लागे। पद मैंने जो गुरु महाराज का शब्द लिया, नाम लिया, ओनू लैके फिर वो इकल्ले बैठ के ओदे नाल ही हसदा है, ओदे नाल ही रोंदा है, ओदे नाल ही कहंदा है, ओदे नाल ही बोलदा है, ओदे नाल ही सो जाता है। बोलो बंदी छोड़ महाराज की जय। और फिर तद हुंदा है ये दृश्य, ये अनुभव तद हुंदा है जब ये पप्पू छप्पू टप्पू ते अलग हो गए। जब तुसी इन्हां ते अलग नहीं होना,
ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੰਬੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹੈ। जितना प्रेम, प्रेम की अलग चीज है, इतना मोह है, और मोह अज्ञानता का फल है। ये मोह ने फसाए हुए, और आप उसी बोलते रहते भी इहदा मोह बहुत है, भी न्याणियां च मोह बहुत है, इहदा आली च बड़ा मोह है, इहदा आले च बड़ा मोह है। आली समझते हो? घर आली च, आला घर आला, इहदा भाई च, भैन च, फलाने च, जी जायदाद च जो महल माड़ी बनाइया इकट्ठियां कीतियां, इहदे च मोह है। मोह का दूसरा अर्थ हुंदा है अज्ञान। जिन्हों मोह हुंदा है उन्होंने अज्ञान समझो हो रहा, वो अज्ञानता च फस गया है। और जिन्हों प्रेम हुंदा है उन्होंने ज्ञान हुंदा है। बोलो बंदी छोड़ महाराज की जय। असी प्रेम करना है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। बाबा जी ने बाणी च मोह नहीं किया, जिन मोह किया तिन ही प्रभु पायो। ऐ नहीं कह सकते सी, वो जानते सी, जाने जान सी, लेकिन बाणी च बाबा जी ने साफ लिया, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पाया। जिहड़े प्रेम करते ने, प्रेम का मतलब होता है सुच्चा ते सच्चा प्रेम, जिहदे च किसी प्रकार की कोई भी इच्छा नहीं है। बिना इच्छा तो प्रेम करना वो विशुद्ध प्रेम है। उन प्रेम की डेफिनेशन कही गया है। और जिहड़ा मोह है वो स्वार्थी होता है। बच्चा नहीं होया मेरे घर, ये मोह हजे, बच्चा हजे आया नहीं, बच्चे का मोह जाग रहा है। बच्चा नहीं हजे आया, मेरा पुत्र हुंदा, मेरा पोतू हुंदा, मेरा पड़ोतू हुंदा, अगे मैनू नहीं पता अड़ोतू हुंदा क्या हुंदा, ते जैनू तो चले जाता, पोतू भी नहीं देखता, कई बार पहला पुत भी नहीं देख पाते हैं। एक ही है, मोह है। और जे मोह करते हो उसी जाल च फसे हुए हो। और नहीं, मैं तुहानू नहीं कह रहा, मैं ते निकल जाता, तुहानू कह देना तुसी जाल च फसे। मैं तुहानू नहीं कह रहा, जेड़े मोह च फसे हैं मैं उन्हां नू कह रहा। वो जेड़े मोह च फसे हुए जीव हैं, वो फिर अपने गंतव्य स्थान तो हथ तो बैठते हैं। नो नेवर, कदे भी नहीं हो सकता कि वो लक्ष्य ते पहुंचा। वो चाहे मैं हाँ, चाहे कोई भी है, चाहे गेरू वस्त्रधारी कोई भी नहीं है। गेरू वस्त्र धारण इस थोड़ा उड़ना भी ज्ञान हो जाता है। बाबा नानक जी जा रहे सी यात्रा ते, और बड़ी दूर सी अजे बाला मरदाना नाल सी। और जदों नाल सी ते उन्होंने जदों जू ओ अगे गेरू वस्त्र किसी धोबी ने गधे दे ऊपर कपड़े धो के गेरू वस्त्र वाले ऊपर ते रखा होया सी कपड़ा। तो बाबा नानक जी ने देखते सारे नमस्कार कर देती। फिर बाला मरदाना देखते भी कोई आदमी नहीं, कोई संत नहीं, कोई देवी देवता नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई मड़ी नहीं, एक किनू नमस्कार कर दे। जब देखते हो एक गधा वाला जड़ा धोबी जड़ा है कपड़े लदे हुए वो आ रहा है, और जब कोल आया तो उन्होंने देखे वो तेरा भला ये तो कपड़े नू नमस्कार करी जाते, पर कपड़े नू नमस्कार करते सी। लेकिन बाला जिहड़ा है वो सोचता सी कि गधे नू नमस्कार करते। परम हो गया उसनू। तो जदों निकल गए, शंका थी, निवारण की कि महाराज तुसी गधे नू नमस्कार करते? कहते नहीं, मैं गधे नू नमस्कार नहीं सी करता, गधे दी आत्मा नू नमस्कार कर रहा सी। और नाल जिहड़ा वो गेरुआ वस्त्र ऊपर पिया सी, ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਨੀ बड़ी ताकत है कि वो चिन्ह है, वो इंडिकेशन है, वो डायरेक्शन है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ रब याद आ जाता है कि रब का कोई प्यारा है, क्योंकि उस कपड़े च ऐसी आकर्षण है। और गधे च नहीं, गधे के शरीर नू नमस्कार नहीं कर रहा, मैं गधे की आत्मा नू नमस्कार करना। क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी पुरुष जदों ब्रह्म नाल आत्म साथ हो जाते हैं, उन्होंने सारियां दे विच ओही नजर आता है, दूसरा नजर ही नहीं आता। बोलो बंदी छोड़ महाराज की जय। इस करके मोह साडे जीवन का सब तो बड़ा शत्रु है।
ਇੱਕ ਮੋਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਪਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਹੋਰ ਸ਼ਤਰੂ ਅਸੀਂ ਪਾਲੇ ਹੋਏ। ਮੋਹ ਤੇ ਛੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਛੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਭ ਤੋਂ ਛੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲੋ ਕਾਮ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਾਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਸਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਸਵਯੰ ਹੀ ਫਸਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਲਾ ਬੁਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਚ ਫਸਦਾ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੱਕੜੀ ਜਾਲਾ ਬੁਣਦੀ ਹੈ, ਮੱਕੜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਜਾਲਾ ਬੁਣਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਪੇੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਰਸਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਮੱਕੜੀ ਜਾਲਾ ਬੁਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਜਾਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਬੁਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਮੱਕੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਐਨਾ ਸੁੰਦਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਮੱਕੜੀ ਨੇ ਉਸ ਜਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਣਿਆ ਸੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹੀ ਮੱਕੜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਮਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਮੱਕੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੜੀਆ ਜਾਲੇ ਬੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਦੌੜ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਤੋਗਤਵਾ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਉसी ਮੱਕੜੀ ਦੇ ਜਾਲੇ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੜੀ ਫਸੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸਾਡਾ ਅਵਧਾਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਐਸਾ ਸੀ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਬੈਠੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗੂ ਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਤਿਆਰ ਆਪ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਿਸਮੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਰੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਮੰਦੀ ਛੋੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਵੇ पूरी वाले शरण पिया, शरण पिया जब नेड़े ना आवे, पूरी वाले शरण पिया, शरण पिया जब नेड़े ना आवे, पूरी वाले शरण पिया, शरण पिया जब नेड़े ना आवे, पूरी वाले शरण पिया, शरण पिया जब नेड़े ना आवे, बंदी छोड़ शरण पिया, शरण पिया जब नेड़े ना आवे, बंदी छोड़ शरण पिया, शरण पिया जब नेड़े ना आवे, बंदी छोड़ शरण पिया, शरण पिया जब नेड़े ना आवे, बंदी छोड़ शरण पिया। और उन्हां जीवां दे नेड़े जम द्यूत नहीं आंदे, उन्हां जीवां दे नेड़े जिन भूत जड़ेल प्रेत कसर फसर नहीं हुंदी जेड़े सुमरन करदे। उन्हां दे नेड़े नहीं आंदे। उन्हां लोगां नूं शरीरिक आसादे लाज जिहड़ा कहंदे कि जिहदा इलाज ही नहीं है, ऐसे रोग उन्हां नूं नहीं लगदे जेड़े सुमरन करदे नाम जपदे। उन्हां लोगां दे नेड़े जिहड़े है कोई किसी प्रकार दी इल बला नहीं आंदी जेड़े सुमरन करदे हैं। इसी करके मैं शुरू च कह रहा सी कि इस सारी बाणी नूं पढ़न दा तुहाडे कोल टाइम नहीं। इस सारी बाणी का जो मॉरल अंश है उसका मैं तुहानू दस रहा कि इस सारी बाणी का मॉरल यही है कि सुमिरन करो, सुमिरन करो, सुमिरन करो। तुसी सुमिरन लिया है, किसी भी मत तो लिया है, सारे ही वंदनीय है,
सारे सत्कारयोग हैं, लेकिन इन्ना ध्यान रखो जे लिया है तो उते फिर विश्वास करके लग जाओ। एक आदमी कहना मैं जाना है, किथे को जाना, मैं जाना है हरिद्वार, तब तुसी एक दिन सुन लिया, कहते गया नहीं है, कहते नहीं मैं जाना है। फिर तीसरे दिन पूछा, नहीं मैं जाना है। ऐदा ही साल निकल गया, मैं जाना है। ऐदा ही फिर दूसरा साल शुरू हो गया, मैं जाना है। ओ भाई तू जाना है तो चल तो सही उधर नूं, तू जब चलेगा तभी पहुंचेगा। हूं तुसी इत्थे आए हो, घर नूं जाओगे, लेकिन तुहाडी दिशा बिल्कुल घर वाल होनी चाहिए। घर तुहाडा इधर है, लंबुआ इस साइड है, तुसी चल पे इधर नूं, आ जिहड़ा इधर किहड़ा टीरा है बगूवाल है, ते तुसी तां होर अपने लंबुआ ते उस घर ते दूर हुंदे जा रहे हो। मेरा ये कहने का मतलब यह है कि असली जो साडा जाना है वो नाम बल होना चाहिए है। नाम किसी का भी छोटा नहीं। एक होर भरम चल पिया, कहते फलाने का नाम छोटा है, मेरा नाम बड़ा है, मेरे ते ले लो आके। नाम ही है, और नाम कदे भी ना छोटा हो सकता है ना बड़ा हो सकता है। मेरे को मिश्री की डलियां पईयां देखो, ए बरीक बरीक पईयां है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇੱਕ छोटी जी कणका है, ये भी मिश्री है। और ये तो बड़ा कुछ रख लो, बड़ा इना रख लो जिहड़ा मूंह च आ जाए, ते इस दा भी उन्ना ही मिठास है जिन्ना बड़े दा मिठास है। आकार बड़ा हो सकता है, किसी मंत्र दे अक्षर बड़े हो सकते हैं, लेकिन उस मंत्र की जो शक्ति है, फिर सुनो, आकार बड़ा हो सकता है, अक्षर बड़े हो सकते हैं, अक्षर ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो मंत्र की शक्ति है ਉਹਦੇ ਚ कोई भी किसी प्रकार की कमी नहीं। मेरे को बहुत सारे ऐसे आ जाते जी, मैं नाम लेना, मैं अज भी दिता है, मैं पूछता तुसी नाम तो नहीं लिया, पर बहुत सारे कहते भी नहीं लिया। कुछ ऐसे आ जाते लेन आके बह जाते भी असी लेना है। फिर मैं पूछता तू लिया वा भाई, कहते मैं लिया था। मैं क्या फिर क्या गल हुई, तो हम इत्थे भी ले रहे। कहते मैं क्या भी ये भी ले लवा, हो सकता केड़ा नाम काम कर दे। मतलब की होया कि उन्होंने पहले आए ते विश्वास नहीं। मैं क्या ये लैण ते बाद पे अगले दे च कौन चले जाई भी मैं तेरा भी लेना। इतके रहे ना उतके चाले मूल गवाए। साडी इस भारतीय संस्कृति दे विच इत्थे तक गया है कि ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष का कोई भी नाम चाहे उल्टा होवे, चाहे सीधा होवे, अगर किसी ब्रह्म महावाक्य नू ब्रह्म ज्ञानी तो सुन लिया तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा, जेकर उन्हों विश्वास है। बोलो बंदी छोड़ जी। विश्वास नहीं तो नाम कितों भी ले लो, अमृत कितों भी छक लो, शब्द कितों भी ले लो, मंत्र कितों भी ले लो, उन्हें कुछ नहीं करना। कमी साडी अपनी है कि असी विश्वास नहीं कर पा रहे, असी उसनू जप नहीं रहे, असी उस वाल ध्यान नहीं दे रहे। तुसी सोचो कि साडा काम पूरा हो गया, असी नाम ले रहे हैं, नहीं, तुहाडा तां काम शुरू होया है। असली काम तां तुसी शुरू कीता पर कर नहीं रहे, उस तो तुसी अलग थलग पै गए, तुसी गल्लां च पै गए, तुसी माड़ी आदतां दे विच फस गए, माड़े लोगां दा आचरण करन लग पे। मैं तुहानू नहीं कह रहा, मैं उन्हां नू कह रहा जिहड़े इस तरह करदे हैं। फिर दोबारा मैं इशारा करना, ओ लोग जो गुरुआं दी वाणी ते, गुरुआं दी शब्द ते, गुरुआं दे सत्संग ते पूर्ण विश्वास नहीं करते, वो फिर इत के रहे ना उत के चाले मूल गवाए। वो फिर अपने इत्थे दा जीवन भी, आने वाला जीवन भी वो बर्बाद कर रहे हैं। इस करके प्रिय बंधुओं, फिर मैं तुहानू इशारा करदा हां कि सुमिरन जे तुसी ले लिया तो समझो कि दुनिया भर की संपत्ति तुहाडी झोली च आ गई जिस दिन तुसी सुमरन ले लिया। नाम लैण के बाद सोचो कि आज मैनू सब कुछ मिल गया, और उस नाम दे विच ही इतनी बड़ी ताकत है। पर ओनू असी जे सिमरन नू चिंतन करांगे, नाम का चिंतन करांगे, फिर फायदा होएगा। और नाम नू नहीं चिंतन करोगे फिर कोई फायदा नहीं। इस करके मैं तुहानू अज दे संग दे प्रसंग दे विच तुहानू मैं सारिआं नू जिन्ने तुसीं इत्थे आए हो
बहुत ही तुसी गुरमुख हो, भागा वाले हो, सेवा तुसी करते हो। आ कितनी सुंदर कुटिया बना दी। मैं फर्स्ट टाइम जिस वेले आया सी, अज भी सरपंच साहब नाल मैं गल कर रहा सी रास्ते, मैं क्या देखो ये रास्ता इन्ना नीवा हुंदा सी, चो हुंदा सी, मैं आप देखा, और कुटिया उच्ची लगती सी, रास्ता जो नीवा सी बहुत, और इन्ना छोटा सी, इन्ना चोआ सी। जे कोई सरपंच कह रहा, जे कहना कोई गड्ढे वाला जा रहा है, रेड़े वाला जा रहा, तो वो पास नहीं सी कर सकता आदमी। और फिर किन्ना तुसी लोकेशन इन्नी वधिया बन गई तुहाडी कुटिया दी, और किन्ना तुसी बहुत सुंदरता दे नाल इहनूं तैयार कीता, रीझ नाल तैयार कीता है। और इसका आने वाली जनरेशन तुहाडी, जेकर उन्होंने तुसी संस्कार दे दोगे इसी तरह जिस तरह तुसी तैयार किया है कुटिया नूं, फिर तुहानूं इस कुटिया का लाभ मिलेगा। फिर जिस तरह कुटिया सुंदर है, इस तरह तुहाडे बच्चे भी सुंदर हो जाएंगे। सुंदरता वो नहीं, चमड़ी की सुंदरता नहीं मैं कह रहा, सुंदर ओनू कहते ने, एक सुंदर होता है, एक सौंदर्य होता है। सुंदरता दे विच सौंदर्य होता है। ये शास्त्रीय भाषा च गल कर रहे हैं, मैं बहुत घट गल करदा तुहाडे नाल इस बारे, क्योंकि तुसी उलझ जाओगे। लेकिन सुंदरता दे विच एक सौंदर्य होता है। सुंदरता दे विच जो सौंदर्य होता है वो असली वस्तु है। चमड़े की सुंदरता असली वस्तु नहीं। चमड़ा तो कदे काला हो जाता है, कदे पीला हो जाता है, कदे फिर सफेद हो जाता है, कदे कहना तू तो पीला हो गया, तू तो काला हो गया। ये चमड़े के जिहड़े दोष है। लेकिन सौंदर्य उसको कहते हैं जिहदे अंदर गुण हुंदे ने। बोलो बंदी छोड़ महाराज की जय। जिहदे विच गुणवत्ता है, जिहदे तुसी गुण भर दो। आ मातावां बैठियां देवियां, और जे छोटे बच्चे इन्हां दी गोद बचपन च बहुत समय बच्चा माता दे गोद च रहिंदा है, पिता दे गोद च नहीं रहिंदा। और जेकर माता कोई संस्कार हुंदी है, वो अपने बच्चे नूं जो मर्जी बना देवे, जे खुद वो संस्कारित है। जननी जने तो भगत जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बाज रह काहे गवावे। माता को कहा गया कि हे माता, जे तू अपने पुत्र को जन्म दे रही है, अपनी धी को जन्म दे रही है, तब पहला संकल्प कर कि मैं एनू अच्छे गुणा नाल ओत प्रोत करना है। बोलो वधी छोड़ महाराज की जय। ज्यादा श्रृंगार वाले कपड़े पा के, ज्यादा ओनू नला तला के रखना, चमका के रखना, ओना नहीं, केवल साफ सुथरा रहना चाहिए। पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ संस्कार होने बड़े जरूरी है। आज असी देख रहे हैं जिन्हां मामा ने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिते, वो ऐसी सोसाइटी च पै गए, ऐसी गलत रास्ते चल पे। ना वो अपनी मां नूं देखते ने, ना अपनी भैन नूं देखते ने, ना प्यो नूं देखते ने, ना समाज नूं देखते ने, तो रब दी तां गल बहुत ही दूर चली गई। और ना अपनी घरवाली नूं देखते ने, ना अपने बच्चों नूं देखते। बहुत सारे साडे नौजवान बच्चे गलत रास्ते च पै के अपने जीवन को बर्बाद कर रहे। लेकिन ये गलती माता दी है, क्योंकि मां ने अच्छे संस्कार नहीं देते। क्योंकि ये इस तरह का एक इन्हां दा जीवन हुंदा है। 18 ते 22 साल का जिहड़ा जीवन बड़ा खतरनाक है। अगला तो 16 साल ते बड़ा खतरनाक शुरू हो जाता है। इनू संसार दे भिन्नता ते इन्हां जिहड़ा दूरता समझ आनी शुरू हो जाती है। ये मनमतीए हो जाते हैं। पर जेकर मां अपने बच्चे को 16 साल ते पहला, ध्यान देना, 16 साल ते पहला अपने बच्चे को जे संस्कार दे देते, वो बच्चा किते नहीं जा सकता। बोलो बंदी छोड़ महाराज की जय। बच्चा अपनी मां दे नाल दा अफेक्शन होएगा, उस बच्चे का अपनी मां के नाल अट्रैक्शन होएगा। और जब मां के नाल अट्रैक्शन होएगा, तब प्यो नाल भी अट्रैक्शन हो जाएगा, प्यो नाल भी अफेक्शन हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। जब मां प्यो नाल अफेक्शन हो जाएगा, तो भाई भैन नाल भी अफेक्शन हो जाएगा, क्योंकि उन्हें संस्कार अच्छा मिल गया। जब भाई भैन नाल अफेक्शन हो जाएगा, तो उन फिर समाज नाल भी अफेक्शन हो जाएगा। फिर उन्हें जीन की कला आ जाएगी। फिर जिन्हों तुसी कहते मेरा पुत नाम रोशन करे,
वो नाम रोशन करने वाला बन जाएगा। वो तुहाडे कुल का भी नाम रोशन करेगा, तुहाडे पिंड का भी नाम रोशन करेगा, तुहाडे समाज का भी नाम रोशन करेगा। पर गल तां इत्थों शुरू हुई है कि मां अपने बच्चे नूं अच्छे संस्कार जननी जननी कहते मां नूं, मां देकर अपने बच्चे नूं अच्छे संस्कार दिंदी है तां वो भगत बना सकती है, वो अपने बच्चे नूं देश भगत बना सकती है, वो अपने बच्चे नूं शूरवीर बना सकती है, वो अपने बच्चे नूं दानी बना सकती है, और वो चाहे तो अपने बच्चे नूं संत बना सकती है। बोलो हरीशोर महाराज की तुहाडे जय। गृहस्थ आश्रम दे विचों ही सब कुछ निकलता है, पर उन्हां दे कोई टामे टामे उनके परिवार जिहड़े संस्कारक मातावां हुंदियां वो ऐसे अपने बच्चों को संस्कार दिंदियां, जिहड़ी वो खुद नहीं संस्कारित वो अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे सकदियां। इसी करके साडे जीवन दे विच साडी भारतीय संस्कृति बहुत सारिया मातावां दे नाम आंदे हैं। गोपी चंदी माता का नाम इसी वाणी च दर्ज है, मीरा का नाम इसी वाणी च दर्ज है, पिलनी का नाम इसी वाणी च दर्ज है, और किनिया मातावां जिन्हां ने अपने जीवन दे विच अपना भी जीवन सफल किया ते आने वाली संतान नूं भी वो मार्गदर्शन करा के गए। वो मामा मां कहलाने की हकदार है। मां मतलब नहीं कि बच्चे नूं जन्म दे दिता, जन्म दे नाल उस जन्म नूं बनाना भी है। ये साडी मां की जरूरत है। मां बोली कही जाने पंजाब च मां बोली का ध्यान रखो, बोली नूं नहीं चटड़ा सी, बोली कोई भी हो सके लेकिन संस्कार जब तक नहीं है। मैं आप इस करके इस एक फंक्शन विच गया, बाहर गया हुआ सी, उत्थे एक सैमीनार चल रहा सी, मेरे को बहुत सारे लोग आए, कहते जी तुसी चलो उत्थे, तुसी भी चलना। मैं कहा की गल है? कहते मां पंजाबी बोली का विषय है वो ते तुसी भी बोलना है। मैं उत्थे यही गल ते जोर दिता कि भाषा कोई भी होवे लेकिन वो मां जिस दे मां दे विच संस्कार नहीं अच्छे, वो भाषा ने ओदा जीवन का उद्धार नहीं करना जब तक ओदे अंदर संस्कार नहीं है। बोलो बंदीशोर महाराज की जय। संस्कार जरूरी है। तुहाडे बच्चे तुहाडे बन के रहणगे। बहुत सारे साडे कोल आके रोंदे हैं, मेरा मुंडा गल नहीं सुनता। मैं कहा मुंडा नहीं तो खुंडा हो गया। कहते जी खुंडा कितना हो गया? मैं कहा संस्कार नहीं देते तू नूं पहला संस्कार दिंदी सानू अज मां ने संस्कार दिते हैं, तुसी साडा कितना सत्कार करदे हो। सानू अज गुरुआं ने अपनी शरण दी है, इसी करके दी है कि संस्कार सी, उस संस्कार दे नाल असी ओत-प्रोत होए। अज साडे लिए सारा संसार अपना हो गया, किते भी चले जाइए लेकिन साडे नियम अच्छे होण, साडे ख्याल अच्छे होण, साडा आचरण अच्छा होवे तो दुनिया च किते भी तुहाडी जिहड़ी है कोई भी किसी प्रकार का अनादर नहीं कर सकता। तुसी सत्कार जो बन जाते हो, लेकिन बनते तद हो जब तुसी संस्कार दोगे। संस्कार नहीं दोगे, धनवान हो जाना कोई बड़ी गल नहीं, सुंदर चमड़ी का हो जाना कोई बड़ी गल नहीं, कोई कारोबार बड़ा कर लेना कोई बड़ी गल नहीं। मूल है साडे कबीर सतपुरुष कवि साहब, उन्होंने क्या कि फिर बड़ा कौन होया? बड़े दली साहब कहने ने कबीरा इस संसार में धनवंता नहीं कोए, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। धनवंता कोई नहीं संसार, अमीर कोई नहीं। बाबा कबीर साहब जी कह रहे, बाबा गरीबदास कह रहे, कहते फिर अमीर कौन है? कहते सब तो बड़ा अमीर वो है जिन्हें जीवन दे विच सुमरन का खजाना इकट्ठा किया जान लगे, जिसने सेवा का खजाना इकट्ठा किया जान लगे। सुमरन सेवा अच्छे कर्म ये साडे नाल जाने। बाकी देख रहे हो हर रोज, तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है, बाकी कुछ भी जान वाला नहीं। आरती च रोज तुसी बोलते हो पाप पुण्य दो बीज बनाया, शब्द भेद किन बिरले पाया। हम है शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कुछ नहीं। संसार दे विच सब तो बड़ा है तो सुमरन है, सुमरन है। मैं इसी ते आज प्रसंग जोर दिता तुहानू। तुसी सारे गुरमुख हो
और कृपा करके जे नाम लैके जपते नहीं हो तो अज तो ही शुरू कर दियो। रात नूं जद सो जाते ने न्याणे उस वेले एक कूड़े च बैठ के, चलो कूड़ा तुहानूं लगता है कि कोई उठ जाएगा, आ देखो कितना सुंदर बनया है कि तुहाडे लई लोकेशन मंदिर बनया है, कुटिया बनी, गुरुद्वारा कह दो, इको ही गल है। इस कूड़े च आके किते बैठ के सुमरन कर लिया करो, दरबार जाके बैठ जाया करो। फालतू गल्लां क्यों करते हो, क्यों अपने ऊपर पाप लेंदे हो? निंदा करने वाला व्यक्ति सब तो बड़ा पापी होता है। निंदा करने वाला जिहड़ा है दूसरे दी मैल धो के अपने सिर ते लै लैंदा है। जिद्दां तुसी कपड़े नाल मैल साफ करदे हो, वो कपड़ा जिहड़ा है मैल निकली हुई तुसी उहनूं अपने कपड़िਆਂ 'ਚ फसा लो, तुहानूं कौन कहेगा कि तुसी बुद्धिमान हो? इसी तरह उसके पाप करन दी निंदा तुहाडे मन ते आ जांदी है। ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੁਮਰਨ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਘਟ ਗਏ ਬਹੁਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਸ ਖਾਲੀ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੇ, पता नहीं कद नंबर आ जाए। नंबर तो किसी का भी आ सकता, जवान का भी आ सकता है, लेकिन बुजुर्ग का तो इंडिकेशन हो चुका, वो तो केवल मौत के नजदीक पहुंचा हुआ है। वो भी फालतू करे, गल्लां करे, घरी बैठ के निंदा चुगली करे, बाड़े ते घरां नूं, घरां ते बाड़े नूं, तो उहनूं की कहा जाए कि वो बुजुर्ग है, वो तो अपने जीवन नूं खुद बर्बाद कर लिया। किन्ना कर लेना, बजुर्ग करके चले गए, तुसी कितना कर लोगे, तुसी भी चले जाना है, असी भी चले जाना है। लेकिन जो समझदार है, जड़े अपने जीवन को स्वाद लेंगे, वो बुद्धिमान है जड़े अपने जीवन को बना लेंगे। बनाना अपना जीवन अपने हाथ है, नहीं तो वही दीन गवाया दुनी से दुनी न चाली साथ, पाम खुआड़ा मारिया काफिल अपने हाथ। समय पूरा होता जा रहा है, मैं कुछ टाइम ज्यादा लगा दिता, तुसी सुन रहे सी। बहुत ही मैनू खुशी की गल तो यह है कि तुहाडे नगर बहुत रंग आ गया है और बहुत अच्छा तुसी इंतजाम भी कर लग पाए हो, सेवा भी मैं फिर कह रहा तुसी कर लग पाए हो और दान भी तुसी करते हो। लेकिन एक मेरी सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ बेनती है, सारिਆਂ ਨੂੰ मेरा कहना है कि तुसी नाम लिया है, उस नाम का सिमरन भी एक टाइम रिजर्वेशन करो और ताजो तुहाडे जीवन च होर निखार आवे और तुसी अपना जीवन सफल कर सको। बोलो बंदी छोड़ महाराज की जय। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु। बोलो बंदी छोड़ महाराज की जय। एक सूचना दे दिए तो सतगुरु पुरी वालियां दी एक गुरगद्दी परंपरा है और पुरी वालियां दे दूसरे अवतार, दूसरे गुरगद्दी नसीन मेरे बाबा गुरु जी महाराज सतगुरु रकवे वाले, उन्होंने का अब निर्वाण दिवस आ रहा है अगले महीने। आज जड़ी है 27 तारीख हो गई, आज 27 जड़ी है जुलाई हो गई है। कल जड़ा है 2-3 दिन बाद जड़ा अगस्त चढ़ जाना है। 5 अगस्त को सतगुरु महाराज रकवे वालों का निर्वाण दिवस बरसी आ रही है हरिद्वार, जो कि असी हर साल पुरी वालियां दी गुरगद्दी परंपरा के जिन्ने भी सेवक हैं वो हरिद्वार महाराज जी की बरसी मनाते हैं। साडी गुरगद्दी परंपरा भी उसी जगह ते गुरु महाराज भी साडे उत्थे ही सतगुरां दी बरसी मनाते सी। ते वो तारीख नोट करो, 5 अगस्त को वाणी के प्रकाश होंगे श्री ब्रह्म निवास आश्रम हरिद्वार और दक्षिण भाग सप्तऋषि रोड हरिद्वार। तुसी कई बार गए भी होगे और जे नहीं गए तो जरूर जाओ। गंगा के किनारे है, स्नान करो गंगा का, महापुरुषों का दर्शन करो, सेवा करो, दान करो ते नाल गुरुआं दी खुशी लो जिन्हां दे निर्वाण दिवस है।
ਤੇ ਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ और 7 तरीक ਨੂੰ सतगुरु रकवे वालियां ਦਾ निर्वाण दिवस है। सारी संगत सादर आमंत्रित है, पहुंच करके सतगुरु का आशीर्वाद प्राप्त करना है। बोलो बंदी छोड़ महाराज की जय। इस दे नाल ही मैं जिवें कि तुहानू पता है असी हर साल तो कई साल तो लगातार हर साल वातावरण को शुद्ध करने वास्ते बूटा प्रसाद दिता जाता है सतगुरपुरी वालियां दी गुरगद्दी परंपरा वालों। ते बूटे प्रसाद के बहुत सारे फायदे हैं। सब तो ज्यादा साडा मन प्रदूषित हो चुका है। मन प्रदूषण जिहड़ा है उसनू पवित्र करने वास्ते सुमरन ते सेवा है और तन पवित्र करने वास्ते जिहड़ा है सेवा नाल शरीर पवित्र हुंदा है। और इसी तरह वायुमंडल जब असी इस वातावरण इन्वायरमेंट जो है इनू पवित्र करने वास्ते असी जे बूटे की रक्षा करते बूटे लगाने हैं तो वायुमंडल शुद्ध होता है। बूटियां दे विच बहुत बड़ी खासियत है। कुछ बूटे ऐसे ने जिहड़े ऑक्सीजन देते हैं, कुछ बूटे ऐसे हैं जिहड़े कि जिहड़ी कार्बन डाइऑक्साइड जिहड़ी छड्डदे ने भावर तो प्रदूषण फैलाते हैं। लेकिन ये जो बूटे इत्थे असी हर साल ही 3 महीने असी बूटे प्रसाद देने हाँ संगत वालों संगत को प्रेरणा करके। और ये 3 महीने किहड़े ने आषाढ़ का महीना है, सावन का महीना है ते भादों का महीना है। सावन का महीना निकल रहा है, भादों चढ़न वाला है ते ये 3 महीने बूटा प्रसाद चलता है। ते इत्थे भी असी बूटा प्रसाद हुण वितरण करांगे। भोग के बाद तुसी सारिਆਂ ने एक एक बूटा लैके जरूर अपने घरां अपने खेत खलियान जरूर लगाओ ताकि वातावरण भी शुद्ध होवे और इत्थे दा बूटा प्रसाद समझना। और जे तुसी इत्थे दा बूटा लाओगे तो बूटे ते बूटा लग जाएगा। बोलो मंदी छोड़ महाराज की जय। ए गल करना बड़ी खुश हो गए भी बूटे ते बूटा लग जाना। कहते हो भाई ये तो बूटे ते बूटा ही ला गया। ते बूटे ते बूटा तो लग जाना है लेकिन जे प्रीत नाल श्रद्धा नाल तुसी इत्थे आंदे रहोगे क्योंकि कितना सुंदर स्थान बनया है। दूसरा तुसी इत्थे संकल्प करके जाओ सवेर नू स्नान करके कोई काम नहीं करना, इत्थे आके नमस्कार कर जाया करो। बस इन्ना की टाइम लगना 10-15 मिनट का। तुहाडे तां बिल्कुल जिहड़ा है पिंड दे विच ही कुटिया है। हुण तां पिंड इधर साडी वाल नूं आना शुरू हो गया। और किसी दिन नूं तां इस कुटिया ते भी पार हो जाना। परले पार भी जिहड़ा है वो आबादी बननी शुरू हो गई। इधर भी किहड़ा है पुलिस वाले दा नाम भुल गया, राज ने तो साढ़े बिना पूछे दरवाजा भी इधर नूं कढ लिया। होर किते कब्जा ही ना करना वे सानूं तां डर हो गया भी ये इधर नूं सारिਆਂ ने आना ते नेड़े कुटिया है। और नाल तक तुहाडी सवेरे सैर भी हो जाएगी और नाल जिहड़ा है शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। बच्चियां नूं जिहड़ी मैं गल कह रहा सी नाल लैके आना है, संस्कार पै जाने। इत्थे पूरी वालियां दा वास है। जिहड़ी संगत बाहरों आई है वो भी इस गल नूं ध्यान नाल सुन लैण। स्नान करके और कुछ नहीं करना, आप ते अपने बच्चों नूं लैके एक अद्धा घर छड्याना, उन्होंने कहना बाद च जाई तू किते होर ना कोई सानी ला लवे बाद च कोई, ते तुसी आके मत्था टेक जाना। टाइम होवे झाड़ू मार दो, टाइम होवे तां बूटियां नूं पानी ला दो। और जब तुसी इत्थे आओगे हर रोज, मैं बिल्कुल अनुभव की गल कर रहा, रोज आओगे तां तुहाडे ते महाराज दी नजर पै जानी। तुसी कहोगे जी किस तरह? तुसी ये देखो तुहाडे गेट तो हुण अजकल सारिਆਂ ਦੇ बंद ही हुंदे, पहला तो खुले रहंदे ते जब मर्जी कोई किसी दे घर चले जाए। हुण तां कुंडा ला के रखदे कोई अंदर ना आ जाए क्योंकि माहौल ऐसा हो गया। पर तुसी देखो जे तुहाडे घर कोई आंदा है तां तुसी ओनू पुछदे हो हौली हौली, पहला बिठा लैंदे हो भी हाँ जानकार है, फिर पुछदे हो दसो जी चौधरी साहब तुसी किदां है, पुछदे हो ना। और फिर तुसी एक दिन आओगे, दूसरे दिन फिर तुसी आ गए, तो जो कहते नहीं मैं तो ऐसे आया। दूसरे दिन आओगे कहते कोई गल तो होनी जेड़ा तू आया। तीजे दिन फिर दूसरे दिन फिर कहते नहीं मैं तो उदा ही आया। तीजे दिन फिर आ गए नहीं भी हुण तक कोई गल है जी तू आंदा है, दसता सही।
बस इत्थे तक ही कहना है। जब तुसी एक दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन रोज आओगे तो गुरु महाराज ने कहना कोई गल है जिहड़ी ये साडे कोल आना ये गल विच मन च बैठी है। और जब उन्होंने एक बार ध्यान दे के देख लिया तुहानू तो फिर भाई जो चाहोगे वो सब कुछ उन्होंने अपनी नजर नाल लिहान कर देना है। बोलो बंदी छोड़ महाराज। एक दुनियावी आदमी बार बार कहता की गल काते आया मेरे घर, तो गुरु विच गुरु घर जब आओगे गुरु नहीं कहेंगे और गुरु भी देखणगे भी क्यों आ रहा मेरे घर। इस करके मैं सारे नूं बेनती करदा, चाहे बाहर तो संगत आई है चाहे इस नगर दी है, अपने नगर दी कुटिया जरूर अपने बच्चों नूं जे तुसी अपने बना के रखने हैं और आप अपने जीवन सफल करना है तो फिर सवेरे उठ के रोज आओ और आने साल तक देखना तुहाडे बच्चे भी तुहाडे संस्कारित होने शुरू हो जाएंगे। तुहाडा मन भी जिहड़ा अशांत रहता है वो शांत होना शुरू हो जाएगा, तुहाडा जीवन सफल हो जाएगा। बोलो बंदी छोड़ महाराज की। ते हुण बूटा प्रसाद असी लंगर तुसी सारे ने पाके जाना है। प्रबंधकां ने जो भी जिहड़ा है तुहानूं जिहड़ा है सेवा दी है उन्होंने सब ने सेवा करनी है ते नाल जिहड़ा है लंगर पा के जाना इन्हां वालों बेनती है। और जिन्हां ने इहदे च सेवा की है धन करके मन करके शरीर करके बंदी छोड़ साहिब पूरी वाले अंतरजामी है तुहाडी सब दी मनवांछित कामना पूर्ण करन। इन्ना ही कुछ कहते हुए मैं अपनी वाणी नूं विराम दे रहा। ते आओ सारे मिलके अरदास करो। प्रसाद बढ़न वाले सेवादार प्रसाद शुरू करो ते अरदास करो। जेकर किसी का मन है तो सेवा भी तुसी कर सकते हो। सत साहिब सत साहिब सत साहिब।